नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन वन लाइव पर। आई नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। नदियों के किनारे भवन निर्माण के लिए सख्त नियम करने की तैयारी में है प्रदेश सरकार। नदियों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर लगाई जाएगी रोक। प्रदेश में बाढ़ ने मचाई है तबाही। नदी नालों के किनारे 420 भवन हो गए हैं ध्वस्त, जबकि 2300 से ज्यादा मकान को हुआ है भारी नुकसान। 100 से ज्यादा लोगों की गई है जान। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार नदियों के किनारे निर्माण कार्य के नियमों में करने जा रही है बदलाव। प्रदेश में कुदरत बरपा रही है कहर। कई इलाकों से भारी बारिश का है अलर्ट, तो कई इलाकों में बादल फटने की हो रही है घटनाएं। इसी बीच कुल्लू में 2 स्थानों पर फटा है बादल। इसकी चपेट में आने से एक की हो गई है मौत, जबकि 2 हुए हैं घायल। कुल्लू पुलिस थाने से सुबह प्राप्त हुई सूचना की काइस गांव के कोटा नाला में फटा है बादल। इस दौरान बह गई है कई गाड़ियां। ब्यास नदी में बाढ़ से 4 लेन को लगभग 3 अरब का हुआ है नुकसान। कीरतपुर से मनाली तक का निरीक्षण करने के बाद NHAI की टीम ने प्रारंभिक तौर पर किया है आकलन। अधिकारियों ने दिया बयान कि मंडी से मनाली तक सबसे अधिक हुआ है नुकसान। प्रदेश में भारी बारिश से करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान, जिसकी भरपाई के लिए सरकार अपने स्तर पर कर रही है कई प्रयास। सरकार आम लोगों से भी आपदा में अंशदान देने की कर रही है अपील। इसके लिए सरकार ने आपदा कोष बनाकर 2 बैंक खाते भी किए हैं जारी। सीएम ने आपदा राहत कोष में सहयोग देने के लिए QR कोड किया है जारी। कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती के किए गए 1844 कर्मचारियों की 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है सेवाएं। कोविड महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी किए गए थे भर्ती, जिनकी 30 जून को समाप्त हो गई थी सेवा अवधि। प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से लटक गया है कैबिनेट विस्तार। राज्य के विभिन्न बोर्ड निगमों में भी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की रुक गई है तैनाती। ऐसे में अब मंत्री पद व बोर्ड निगमों में तैनाती के लिए कांग्रेस नेताओं को करना होगा और थोड़ा इंतजार। इस वक्त आपदा से निपटने में जुटी हुई है प्रदेश सरकार। अब स्थिति नॉर्मल होने से पहले नहीं हो पाएगा कैबिनेट विस्तार और बोर्ड निगमों की ताजपोशी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में लोगों को पैसा जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहने की समस्या से मिलने जा रही है निजात। IGMC प्रशासन अस्पताल के सभी कैश काउंटर को करने जा रहा है कैशलेस। इसको लेकर प्रशासन ने अस्पताल में स्थित SBI की बैंक शाखा से भी कर लिया है टाई अप। 130 रुपए प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका शिमला जिले के कोटखाई की बखोल पंचायत का ब्लैक अंबर प्लम। बागवान ने अहमदाबाद की फल मंडी में भेजी थी अपनी फसल। ब्लैक अंबर प्लम ने सेब को भी दी है मार। ढली फल मंडी में इन दिनों औसतन 100 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है सेब। प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में एक और नकली दवा बनाने वाली कंपनी का हुआ है भांडाफोड़। मैग्टेक इंटरप्राइजेस काठा में मैनकाइंड व इंटास फार्मा की बन रही थी नकली दवाइयां। ड्रग विभाग ने फैक्ट्री से 55 लाख की नकली दवाएं की हैं जब्त। फैक्ट्री को कर दिया है सीज। आरोपी मालिक है फरार। इस कंपनी ने 10 से 12 साल पहले लिया था लाइसेंस। प्रदेश में B और C ग्रेड के टमाटर के गिर गए हैं दाम। सब्जी मंडी सोलन में B और C ग्रेड का 20 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है टमाटर, जबकि 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है A ग्रेड का टमाटर। सब्जी मंडी में 1200 से अधिक पहुंचे क्रेट। अधिक बारिश के चलते शुरू हो गया टमाटर का काला पड़ना, जिस कारण भी ग्रेड के हिसाब से मिल रहे हैं दाम। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन वन लाइव।